जय हिंद डियर स्टूडेंट. So that if L cube is the rest volume of the cube, then L cube under root 1 minus v square by c square is the volume viewed from a reference frame moving with uniform velocity v parallel to an edge of the cube. कह रहा है कि कोई एक क्यूब है और वो क्यूब जब रेस्ट में है, यहाँ पर कोई एक क्यूब है और ये रेस्ट फ्रेम के रेस्पेक्ट में है जब, तो इसके वॉल्यूम को मेजर किया गया है और वो वॉल्यूम कितना मेजर किया गया है, एल नॉट क्यूब, इतना मेजर किया गया है. लेकिन ये इस स्टेशनरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक ऐसे फ्रेम में अब हो गया और वो फ्रेम जो है वो v स्पीड से चलने लगा. ये क्यूब जो है इस जिस फ्रेम में भी है उसमें ये चलने लगा और इस फ्रेम की स्पीड v है तो इसकी भी स्पीड v ही हो जाएगी और ये चलने लगा. तो कह रहा है कि अब प्रूव करो कि अब इसका जो वॉल्यूम है वो एल नॉट क्यूब और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. प्रूव ये करना है कि अब इसका वॉल्यूम इतना है. तो हमें रेस्ट फ्रेम के अंदर इतना वॉल्यूम मालूम है, रेस्ट फ्रेम के अंदर इतना वॉल्यूम मालूम है. तो और ये क्यूब है, ये है क्या चीज, क्यूब है. तो हम इतना जान गए हैं कि लेंथ ऑफ दिस क्यूब कितना होगा, या लेंथ ऑफ ईच एज, लेंथ ऑफ ईच कह सकते हैं कि फेसेस, तो कितना होगा वो. तो यहां पर हम ये निकाल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब, इस क्यूब का तो कितना हो जाएगा, एल नॉट हो जाएगा. क्योंकि ये जो है वॉल्यूम एल नॉट क्यूब है तो हर एक फेस का जो लेंथ होगा वो एल नॉट हो जाएगा. तो अगर ये एल नॉट हो गया और अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारा जो फ्रेम है वो फ्रेम किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्यूब है उस क्यूब का एक्स एक्सिस के अलोंग यहां पर लेंथ इतना है, रेस्ट वाले में y के अलोंग, यानी कि हम ऐसा लिख दें कि एल वाई, तो एल वाई के अलोंग कितना हो जाएगा, वो भी एल नॉट हो जाएगा. एल जेड के अलोंग कितना हो जाएगा, वो भी एल नॉट हो जाएगा. लेकिन हमारा जो एल एक्स है वो एल नॉट है इस वाले फ्रेम के अंदर, इस वाले फ्रेम के अंदर चेंज हो जाएगा और कुछ लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. और उस लेंथ को पहले हम निकालें कि, और याद रखना एल वाई और एल जेड इस फ्रेम के अंदर नहीं चेंज होगा, केवल एल एक्स चेंज होगा. तो एल एक्स हमें निकालना होगा या एल एक्स प्राइम निकालना होगा. तो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड जो है यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एल वाई इज इक्वल टू, यहां से कितना हो जाएगा, या लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये निकालना होगा. और यहां से एल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इतना लेंथ हो जाएगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. अब आपको एल एक्स मालूम है, एल वाई मालूम है, एल जेड मालूम है. तो वॉल्यूम इस वाले एक्सिस के अंदर वॉल्यूम आप कैलकुलेट करेंगे, इस वाले फ्रेम के अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब in S prime frame with respect to S frame के रेस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एल एक्स हो जाएगा, एल वाई हो जाएगा और एल जेड हो जाएगा. और एल एक्स हमने इतना निकाला है एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एल वाई यहाँ पर एल नॉट होगा और एल जेड कितना होगा, एल नॉट होगा. और आप यहां से ध्यान से देखेंगे तो एल नॉट का क्यूब बन रहा है और 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो गया. यही हमें प्रूव करना था कि इस फ्रेम के अंदर प्रूव करो कि इस क्यूब का जो वॉल्यूम है वो इतना हो जाएगा, जबकि इसका रेस्ट वाले फ्रेम में लेंथ इतना है, एल एक्स इतना है, एल वाई इतना है, एल जेड इतना है, सबका एल नॉट अभी है. तो इस वाले फ्रेम के अंदर जब v स्पीड से मूव करने लगेगा तो उसका वॉल्यूम इतना होगा. तो यहां पर एस प्राइम फ्रेम के अंदर ये वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आ गया है.